जय हिंद सभी को। आज की इस वीडियो में सीखेंगे एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने का कई तरीका होते हैं, तो टेबल बनाने का वो सभी ऑप्शंस और वो सभी तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक इंसर्ट टैब देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे एक टेबल ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से बहुत सारा बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप जैसे एक पहला बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 बाई 1 1 इंटू 1 हो रहा है। इसका मतलब होता है एक रो और एक कॉलम है। अगर आप इस तरीक़ा से जाते हैं तो यहाँ पे उतने कॉलम बनता चला जाता है और नीचे की ओर आएंगे तो उतना रो बन जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया वो 4 इंटू 4 का टेबल है। इसका मतलब यहाँ पे 4 कॉलम और 4 रो है। तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल यहाँ पे बनकर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब बात करेंगे कि अगर हम यहाँ से इंसर्ट टैब में आते हैं और टेबल में आते हैं तो टेबल में आने के बाद जो अभी हम टेबल बना रहे थे इसमें टेबल बनाने के लिए लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब ये है कि आप यहाँ पर 7 इंटू 6 का ही टेबल सिर्फ बना सकते हैं, जिसमें आपको 7 कॉलम और 6 रो मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको इससे ज़्यादा का टेबल बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपको 20 बाई 25 का टेबल बनाना पड़ गया, 10 बाई 15 का बनाना पड़ गया या उससे ज़्यादा, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, वापस इसी से इंसर्ट टैब में आएंगे और इसी टेबल ऑप्शन में आने के बाद इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक ऑप्शन इंसर्ट टेबल। इसके हेल्प से हम अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा या छोटा टेबल चाहे बना सकते हैं। तो पहले हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपसे पहले पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम। नंबर ऑफ़ कॉलम में आप जितना टेबल बनाएंगे उतना आप इसमें इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ रो में आपको जितना रो चाहिए यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे मैंने 10 बाई 25 के टेबल के लिए यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस और दिखाई देगा। ये ऑप्शन समझाने से पहले आपको ये 10 बाई 25 का टेबल इंसर्ट करा देते हैं। देन ये एक एक करके तीनों ऑप्शन को हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हमने ओके पे क्लिक किया। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पे जो हमने टेबल्स यहाँ पे टाइप किया था उतना रो और कॉलम बनकर आ गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आगे समझने के लिए वापस आते हैं इंसर्ट टैब में, टेबल में आते हैं। टेबल आने के बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जितना कॉलम चाहे उतना रो तो ले सकते हैं, लेकिन ये तीनों ऑप्शन क्या कह रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे फिक्स कॉलम विद, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आप टेबल लेंगे तो उसमें कॉलम का जो आपका जो विद होगा वो कितना रहे। तो यहाँ से पहले ऑटो है, तो हमेशा ऑटो का मतलब है कि वो अपने अकॉर्डिंग देगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं कि उस ऑप्शन में जाने के बाद जैसे हम उस ऑप्शन में वापस आते हैं, इंसर्ट टैब में आ गए, टेबल में आ गए, इंसर्ट टेबल पे क्लिक किए। करने के बाद अगर हम इसमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर देते कि इतना विड्थ चाहिए तो उतना बनकर आता। लेकिन ज़्यादातर हमेशा आप ऑटो ही रखेंगे क्योंकि बाद में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन अगर समझे कि ऑटो फिट टू कंटेंट क्या होता है। ऑटो फिट टू कंटेंट ये होता है कि इसमें अगर आप कोई चीज़ टाइप करेंगे तो जितना आप टेबल लिए रहेंगे उसका जितना कॉलम का साइज़ होगा या रो का साइज़ होगा आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। जैसे आपको करके दिखलाते हैं। मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया, देन ओके पे क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये बहुत छोटा आया है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए SN टाइप किए, फिर टैब दे के आगे बढ़े और आगे जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया स्टूडेंट्स नेम, आप इसमें देख रहे हैं कि जितना हमारा यहाँ पे टेक्स्ट हो रहा है यानी कि जो भी कंटेंट का साइज़ जितना हो रहा है उतना साइज़ ऑटो एडजस्ट हो रहा है। जैसे आपको एक और हम यहाँ पे टाइप करके दिखा दें तो इसमें आ गए और हमने यहाँ पे टाइप किया सिंपल मोबाइल नंबर के लिए, तो हमने यहाँ पे मोबाइल टाइप किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जा रहा है, समझ गए होइएगा। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिए रहते, जैसे ये डायरेक्ट लिया हुआ है तो यहाँ पर SN टाइप करेंगे तो ये साइज़ ऑटो फिट नहीं हुआ, हमको यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज़ सेट करना पड़ता है। तो यही दोनों में डिफरेंट था। अब आगे अगला जो ऑप्शंस है उसको देख ले। तो इंसर्ट टैब में आने के बाद टेबल में आते हैं और यहाँ से इंसर्ट टेबल पे
क्लिक करते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है ऑटो फिट टू विंडो। तो इस पर क्लिक करेंगे ऑटो फिट विंडोज़ वाले ऑप्शंस पे। तो इस पर क्या होगा, जैसे हम आपको ओके करके दिखला दें तो आपका विंडोज़ का साइज़ जितना होगा यानी पेपर का साइज़ जितना होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से पूरा टेबल बनकर आ जाएगा। जैसे आप तीनों ऑप्शन में ये देखिएगा, ये तीनों अलग अलग तरीक़ा से आया है। एक बार और समझ ले तो आपका यहाँ पे अब ये क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ वापस इंसर्ट टैब में आने के बाद टेबल में आते हैं, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। तो आपने समझा कि यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस था, जैसे फिक्स्ड कॉलम विद लेते हैं तो यहाँ पे आप जितना लेंगे उसके हिसाब से यहाँ रो और कॉलम आ जाएगा। और यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट लेंगे तो यहाँ पे जो भी कंटेंट टाइप करेंगे अपने आप उसके अकॉर्डिंग लेंथ उसका फिट होता चला जाएगा। ऑटो फिट टू विंडोज़ लेंगे तो आपका ये पूरा टेबल विंडोज़ के साइज़ में यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो चलिए आप ये सभी ऑप्शन समझ गए होइएगा। अब बात करते हैं टेबल लाने का अगला तरीका। तो अगला तरीका के लिए हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज में चलेंगे। तो हम यहाँ से नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, कंट्रोल इंटर प्रेस किए तो यहाँ पे आ गए। अब वापस इंसर्ट टैब में आने के बाद और इसी टेबल में आना है और नीचे देखेंगे तो आपको एक ड्रॉ टेबल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेंसिल आ जाएगा। देन आप इसको जैसे ही बनाएंगे तो देखिएगा आपका टेबल यहाँ से इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसमें आपको कितना कॉलम चाहिए और कितना रो चाहिए एक एक करके आसानी से इससे आप इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर सकते हैं तो बना सकते हैं। मान लीजिए हमें इतना कॉलम चाहिए तो ऐसे बना लिए और उसके बाद आपको अगर कितना रो चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये पेंसिल आपको हटाना होगा तो आपको एक ऑप्शन लास्ट में टेबल डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको ये यहाँ पे ड्रॉ टेबल देखने के लिए मिल रहा होगा। इस पर वापस क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो ये हमारा हुआ। अब हम देखते हैं अगला तरीका। तो अगला एक शॉर्टकट की है, आपको सिंपल यूज़ करना है। तो करना क्या है कि जब भी टेबल बनाएंगे शॉर्टकट की से तो आपको पहले प्लस से स्टार्ट करना है। प्लस यहाँ पे टेबल को बनाने के लिए स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद हम माइनस देंगे कि हमको उसके बीच का जो कॉलम का साइज़ है कितना चाहिए, इतना चाहिए तो हम इतना रखेंगे, फिर प्लस दे देंगे। तो अब इसका मतलब हुआ कि प्लस के बाद अब हम नेक्स्ट कॉलम लेना चाह रहे हैं तो उसके बाद उतना साइज़ दे देंगे, फिर प्लस दे देंगे। अगर हम मान लीजिए इतना छोटा यहाँ पे माइनस का साइन रखते हैं और प्लस देते हैं तो इतना ही छोटा साइज़ यहाँ पे कॉलम का आएगा। हम जैसे फिर से ले लिए यहाँ पे अगला नेक्स्ट माइनस ले लिए और यहाँ से फिर से प्लस पे क्लिक कर दिए। लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपको टेबल को एंड करने के लिए आपका लास्ट साइन प्लस होना चाहिए। देन उसके बाद आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे टेबल बन गया। अब आगे आप मान लीजिए सोच रहे हो ये है कि अगला यहाँ पे रो कैसे आएगा, तो सिंपल टैब प्रेस करते जाइए और लास्ट कॉलम में जैसे ही आप आएंगे फिर से टैब लेंगे तो ये आपके पास अगला रो यहाँ पे दे देगा। कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ये था MS वर्ड में टेबल बनाने का कई तरीका, आप इसे अच्छे से समझ गए होइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम टेबल में जब डेटा टाइप करें तो अपने अकॉर्डिंग कैसे उसका पूरा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस पे आप क्लिक करके पूरे टेबल के बारे में इंसर्ट से लेकर पूरा डिजाइनिंग तक आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।